नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसा नाम जिसने भारत को नई दिशा दी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस महान व्यक्तित्व को कैसे राजनीति और हेजेमनी की चालों में उलझाया गया? फिर उनकी विरासत को मिटाने की साजिश रची गई। नेहरू और कांग्रेस ने उन्हें और उनके नाम को मिटाने के भरपूर प्रयास किए, किंतु वो असफल रहे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमेशा सिर्फ दलितों का नेता कहने से हम भारत के लोगों के लिए उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन को कम करके आंकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब पूरे देश के हीरो हैं। वो एक सच्चे भारतीय नायक थे। मेरा मानना है कि यदि स्वतंत्रता के समय यदि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के कोई दो प्रमुख दावेदार हो सकते थे तो वो या तो सरदार पटेल जी या डॉक्टर अंबेडकर साहब। किंतु नेहरू तो बिल्कुल भी इस पद के योग्य नहीं थे। शुरुआत करते हैं 1952 के लोकसभा चुनाव से, जहां कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर उत्तर बंबई से बाबा साहेब की हार सुनिश्चित की। कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने S.K. पाटिल और कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद ए डांगे के माध्यम से बाबा साहेब को हराने का पूरा बंदोबस्त किया। एक अनजान उम्मीदवार नारायण राव काजरोलकर को बाबा साहेब के खिलाफ खड़ा किया गया। नतीजा, बाबा साहेब को 1,23,576 वोट मिले, जबकि काजरोलकर को 1,37,950 वोट मिले। मात्र 14,374 वोटों के अंतर से भारतीय संविधान के निर्माता को पराजित कर दिया गया। सोचने वाली बात है, यह सिर्फ चुनावी हार थी या बाबा साहेब की वैचारिक ताकत को कुचलने की कोशिश? नेहरू और बाबा साहेब के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। जब बाबा साहेब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने नेहरू सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ था जब मुझे कैबिनेट में शामिल होने का निमंत्रण मिला। जब सरकार बनी थी तब मुझे अयोग्य और अनुपयुक्त करार दिया गया था। इस पर नेहरू ने प्रतिक्रिया दी, अंबेडकर के जाने से कैबिनेट कमजोर नहीं हुई। यह बयान नेहरू और कांग्रेस के बाबा साहेब के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। क्या आप जानते हैं, नेहरू ने खुद को 1955 में भारत रत्न दिया और इंदिरा गांधी ने 1971 में, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में मिला, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। सोचिए, जिसने संविधान बनाया, जिसे दलितों का मसीहा कहा जाता है, उससे यह सम्मान पाने में 43 साल क्यों लगे? क्या आपको नहीं लगता कि डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान नेहरू और इंदिरा गांधी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था और उन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था? आजाद भारत में अगर किन्हीं दो लोगों का योगदान सबसे बढ़कर है तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश का एकीकरण किया, और हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस एकीकृत देश को संविधान के द्वारा एक सूत्र में बांधा। भारत को एक समान न्याय व्यवस्था, हर नागरिक को समान अधिकार और हर वंचित को अपनी आवाज रखने का अधिकार प्रदान किया। अगर सरदार पटेल और डॉक्टर साहेब न होते तो क्या देश एक रह पाता? लेकिन कांग्रेस ने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए भारत के ऐसे महानायक को मात्र एक लोकल लीडर के रूप में प्रस्तुत किया। हर जगह उनको दबाने और उनका नाम छिपाने की कोशिश की गई, किंतु सत्य सूर्य के तेज सा चमकता है और आज भी चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बाबा साहब का नाम पूरे सम्मान से लेता है। तो फिर आखिर क्यों उनको नेहरू और यहां तक कि इंदिरा गांधी के बाद भारत रत्न प्रदान किया गया? क्योंकि जब कांग्रेस को लगा कि अब वो सत्ता से बाहर जा रही है, तब उसने उन बाबा साहेब का हाथ थामा, जिनका अपमान करने में कांग्रेस ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी कांग्रेस वही कर रही है। जब सत्ता हाथ नहीं लग रही तो उसे बाबा साहेब की याद आ रही है, जिनका न कभी नेहरू ने सम्मान किया और न ही नेहरू गांधी परिवार ने। बाबा साहेब ने कांग्रेस की दलित विरोधी नीति की आलोचना की। उनकी पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में उन्होंने विस्तार से बताया कि कांग्रेस का उद्देश्य दलितों का उत्थान नहीं था, बल्कि उनका राजनीतिक उपयोग करना था। बाबा साहेब ने गांधी के आदर्शों को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि गांधी का वर्ण व्यवस्था का मॉडल दलितों के लिए विनाशकारी था। बाबा साहेब ने नेहरू की नीतियों पर भी सवाल उठाए। 5 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दिया। 1. योजना विभाग का वादा पूरा नहीं हुआ। 2. दलितों के मुद्दों पर सरकार की उदासीनता। 3. नेहरू की कश्मीर नीति। 4. भारत की विदेशी नीति में गलतियां। और 5. हिंदू कोड बिल पर नेहरू की असफलता। यह सब बाबा साहेब के लिए निराशाजनक था। उन्होंने महसूस किया कि नेहरू और कांग्रेस उनके विचारों को महत्व नहीं दे रहे थे। बाबा साहेब का धर्मनिरपेक्षता का विचार कांग्रेस और वामपंथियों की परिभाषा से अलग था। उन्होंने लिखा, इस्लाम कभी भी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की अनुमति नहीं देता। यह बयान नेहरू और कांग्रेस के लिए अस्वीकार्य था। उनकी स्पष्टवादिता और निष्पक्षता उन्हें नेहरूवियन राज्य के लिए असुविधाजनक बनाती थी। बाबा साहेब को हराने और उनकी विरासत को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी और सामाजिक समानता के अपने विचारों को अमर कर दिया। आज जब हम भारतीय गणराज्य के 75 साल मना रहे हैं, यह समय है बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का, एक जातिविहीन और समतावादी समाज बनाने का। कांग्रेस और नेहरू की राजनीति ने बाबा साहेब को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो फीनिक्स की तरह उठे। आज हमें उनके सपनों का भारत बनाना है। क्या आप उनके सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।